इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचयिता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं बाबा नव वर्ष की मुबारक? नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को। नया जीवन हुआ ना हमारा बाबा के बने। और नव युग रचयिता, हम कौन से बच्चे हैं? नए युग को लाने वाले बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नव युग रचयिता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में, दुनिया वालों के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है या हो गया है। और आप बच्चों के मन में, ये 31 दिसंबर की मुरली है ना, तो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा था, तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों के मन में क्या क्या याद रहेगा? दुनिया वालों के लिए तो नया वर्ष, हमारे लिए नव युग। क्या है हमारे लिए? नव युग। तो आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है, जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे ही नव युग भी कल आने वाला है। क्या कह रहे बाबा? नया वर्ष जैसे आ रहा है वैसे ही नया युग भी कल ही, माना बहुत शीघ्र ही आने वाला है। तो ऐसे ही स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। क्या स्मृति रहती है? बाबा पूछ रहे ऐसी स्मृति रहती है क्या कि हमारा जो नया युग है वह आया कि आया? या अभी समझते हो कि अभी बहुत लंबा समय है, बहुत समय के बाद आएगा, पता नहीं कब सतयुग आएगा, बस चलते रहो धीमी धीमी चाल से। बाबा ने कहा है ना सब कुछ अचानक परिवर्तन होगा। तो इसलिए क्या करना है? हर घड़ी को मम्मा की तरह अंतिम घड़ी समझ करके हमको पुरुषार्थ करना है। बाद में हमको कुछ हम कर नहीं सकेंगे, फिर पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। तो ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नव युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है। क्या है? नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है ना। 2 दिन रहेगा, 1 दिन रहेगा। जिस दिन नया साल होता है ना उस दिन बड़ी खुशी होती है, सबको मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं। फिर 2 दिन के पश्चात पुराना हो जाता है। लेकिन सतयुग के लिए तो क्या करे बाबा? हमारे अंदर जो मन में नव युग को लेकर के जो उमंग उत्साह है वो सदा काल के लिए रहता है या वो भी सिर्फ 1-2-4 दिन के लिए रहता है? नंदिनी बहन क्या बोलेंगे? सदा काल का ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी है। कैसी खुशी है हमको? सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग, नया बाबा कहते हैं कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। क्या है? ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसी स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है क्या? कैसे स्पष्ट? आज हम कलयुग में या संगम पर है और कल हम कहाँ होंगे? सतयुग में होंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आपको ये स्मृति स्पष्ट अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? या सिर्फ नया वर्ष ही मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। नया वर्ष क्या करता है?
नव युग की याद दिलाता है। नया वर्ष मना ही नया युग आने वाला है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। क्या स्मृति में रहना चाहिए? कल भविष्य में हम क्या होंगे? क्या होंगे? साक्षात देवी देवता होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है क्या? पूछ रहे बाबा। अपना जो नया शरीर रूपी ड्रेस है, देवताई शरीर रूपी ड्रेस है, तो क्या देवताई शरीर आपकी स्मृति में आती है? याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसे सुंदर था? चले जाओ सतयुग में। देखो मुरली में बाबा बाबा मुरली जैसे जैसे चलाते हैं ना, वैसे हमको चले जाना है मन बुद्धि से। जैसे ही बाबा कहते हैं परम धाम, तो बिंदु रूप में परम धाम में स्थित हो जाओ। जैसे ही बाबा कहते हैं सूक्ष्मतन की बात करते हैं, तो मन बुद्धि से फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्मतन में पहुंच जाओ। अब बाबा कौन सी बात कर रहे हैं? सत्युगी देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो हमारा सत्युगी ड्रेस अर्थात शरीर, देवताई शरीर कैसे होगा, इसको बाबा कहते हैं सामने रखो। आपको सामने आता है कि नहीं? याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कितना सुंदर था? उमंग उत्साह आ रहा है कि नहीं? नशा चढ़ रहा है कि नहीं? हम देवता थे, हमारी कितनी सुंदर शरीर रूपी ड्रेस थी। हम ही साक्षात देव स्वरूप थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये सारा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने दास दासी होंगे? इमेजिनेशन करो, चले जाओ मन बुद्धि से। तो बाबा कहते हैं तो कैसे सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य थे, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी। क्या क्या कह रहे बाबा? हमारा शरीर कितना सुंदर था, युग कैसा था, राज्य कैसा था, प्रकृति कैसे दासी थी, सतो प्रधान थी। तो उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है? स्पष्ट है क्या? पूछ रहे बाबा। दिखाई दे रही है? वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? पूछ रहे बाबा। क्या पूछ रहे बाबा? एक सेकंड में हमारा जो सतयुगी राज्य है, उस राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? अभी कर रहे हो या अभी करना बाकी है? बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। कितने समय में चले जाओ नवयुग में? एक सेकंड में। जाना आता है? कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है? याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप क्या क्या याद आना चाहिए सेकंड में? हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। है ना, विश्व के राज्य अधिकारी हैं तो यह स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। है ना, दुनिया वाले क्या करते हैं? नया वर्ष आता है तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और बाप गिफ्ट देते हैं, वहां मनुष्य एक दूसरे को विनाशी गिफ्ट देते हैं। तो बाबा क्या गिफ्ट दे रहे हैं? क्या गिफ्ट देते होंगे बाबा? नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की कौन सी गिफ्ट देते हैं? नव युग की विश्व राज्य के अधिकार की। तो यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। क्या बन जाती है?
यह अविनाशी गिफ्ट जो बाबा द्वारा हमको मिलती है वह अटल भावी बन जाती है। जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। क्या करना है? कोई डाकू इसे लेकर के न जाए, इसलिए इसे संभाल करके रखना है। सबके पास डबल लॉक है ना? आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। हम्म, क्या कह रहे बाबा, डबल लॉक लगाते हो या नहीं? गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। कौन सा लॉक चाहिए? कौन सा लॉक चाहिए? बाबा कहते गॉड का लॉक चाहिए, गोदरेज का लॉक नहीं। गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएगा। देखो, बाबा ने ऐसा हमको ताला दिया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर हम अलबेले हो गए तो डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है। हम्म, डाकुओं को भी पता चल जाता है। क्या पता चलता है? आज इन्होंने लॉक ठीक से नहीं लगाया है, इनका लॉक ढीला है। मना लॉक ढीला मना क्या? अलबेलापन है मना लॉक ढीला है। जब अलबेलापन रूपी अ, ढीलापन आ जाता है तो डाकू क्या करते हैं फिर? अटैक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है क्या? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं कि नए वर्ष के प्रति, सेवा के प्रति क्या नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस शादी तो करते हो, लेकिन अलग से क्या नई सेवा करनी है आपको? जो हमेशा करते हो वो तो करते हो, उसको हट करके कुछ नई सेवा क्या करेंगे, पूछ रहे बाबा। तो बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाप दादा? इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की, डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। जैसे कोई कोई वकील, मतलब कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ये अलग अलग वर्ग की आत्माओं का गुलदस्ता बाबा अलग अलग प्रोफेशन वालों का देखना चाहते हैं। एक भी वर्ग मिस नहीं हो। मैडम हमारे पास बाबा के यज्ञ में कितने विंग्स है? 18 to 20 विंग्स है ना। जूरिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है, इंजीनियरिंग विंग है, सोशल विंग है, वुमेन्स विंग है, एजुकेशन विंग है। तो बाबा कहते हैं ये जितने भी विंग्स है ना, प्रत्येक विंग के आत्माओं को, कोई जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स और नर्सेस आते हैं, तो ऐसे प्रत्येक विंग की आत्माओं को ज्ञान का परिचय दो, ज्ञान सुनाओ, कोई भी आत्मा इस ज्ञान से वंचित न रहे। ऐसे उनको तैयार करके मधुबन तक ले आओ, कह रहे बाबा। तो एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? क्यों मिस ना हो? क्यों मिस नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। कल के दिन कोई ऐसा नहीं कि है, कोई भी वर्ग की आत्माएं, अरे हमको तो पता ही नहीं चला,
परमात्मा ब्रह्म कुमारी के द्वारा आकर के ज्ञान सुनाए और हम तक तो पहुंचा ही नहीं, ब्रह्म कुमारी बहनों ने हमें बताया ही नहीं। और आपके अड़ोस पड़ोस में जो अड़ोसी पड़ोसी है वो ये ना कह दे कि आपको भगवान मिला था और आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, सभी को एक बार का बाबा का परिचय दे दो, सुना दो। हम्म? भगवान आया है, ज्ञान दे रहा है, सत्य ज्ञान के, भले सुने या ना सुने, बाद में फिर हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। तो उल्लंघना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया, एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्या निकले सभी के मुख से, सभी के वर्ग वालों के मुख से क्या निकले? बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। संगम युग के समय में ही, भले वो धर्म की आत्माएं, धर्म पिताएं हो या अन्य कोई भी आत्माएं हो, सर्व वर्ग की, सभी वर्ग की आत्माओं में बीज अभी ही पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। देखो क्या कह रहे बाबा, अभी आत्माएं ऐसे इस ज्ञान को अभी जो भी थोड़ा भी उठाएंगे ना, वे दूसरे धर्म की आत्माएं हो, वर्ग की कोई भी आत्मा, वो इस समय जो ज्ञान को उठाएगी तो क्या करेगी, फिर अपने धर्म में जाकर उसका वो इन्वेंटर बनेंगे, माना जैसे धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनेगी, रिसर्च करने के निमित्त बनेगी। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं, सारे के सारे वो बीज हमको ही तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्या हो जाएंगे? सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। कोई भी, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, जो आगे सतयुग में तो ये सब नहीं होगा, पर आगे द्वापर से जो चलेगा उसके लिए बाबा कह रहे हैं। और धर्म पिताएं भी जो होंगे वो सारी आत्माओं के लिए बीज अभी ही पढ़ना है, यहाँ से ही वो आत्माएं तैयार होंगी। तो अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। बीज कौन है? बीज कौन है? शिव बाबा। और हम आत्माएं तना। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। कैसा गुलदस्ता ले जाना है? हम बच्चों के, बाबा कहते हैं मैं बीज हूं और तुम तना हो, बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। तो बीज और तने से ही सारी आत्माएं सारे धर्म की निकलेगी। तो ऐसे सभी धर्मों की आत्माओं को, सभी वर्ग की आत्माओं का गुलदस्ता तैयार करके बाबा के पास ले जाना है। तो विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइंड बने, ऐसे बीज कहो। क्या बनना है एक एक आत्मा को? एक एक आत्मा को क्या बनना है? क्या बनना है एक एक आत्मा को? पावरफुल माइक बनना है। तो ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं हो, सर्व शाखाएं चाहिए। देखो बाबा को सभी शाखाएं चाहिए, एक भी शाखा की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, सतयुग में नए वर्ग में कई वर्ग नहीं होंगे। सतयुग में जैसे डॉक्टर्स नहीं होंगे, एडवोकेट्स नहीं होंगे, है ना? ये सब होंगे क्या सतयुग में?
हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होंगे तो डॉक्टर्स नहीं होंगे, वहां बीमारी नहीं होगी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए कोई एडवोकेट्स या जजेस नहीं होंगे। तो कुछ वर्ग, बाबा कहते कई वर्ग वहां सतयुग में भले नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। द्वापर से जो भी इन्वेंट करने के लिए आएंगी आत्माएं, उन्हें शक्ति कहाँ से मिलेगी? हम बच्चों से ही मिलेगी। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। क्या करेंगे? धर्म पिताएं या जो भी आत्माएं होंगी वो बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बने। वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। तब क्या कहेंगे? जब दूसरे वर्ग की आत्माएं भी आ जाएगी बाबा को प्रत्यक्ष करने में, बाबा का झंडा लहराने में जब सहयोगी बनेगी सभी वर्ग की, सभी धर्म की, तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। तो सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, भले देश में हो या फिर विदेश में हो। तो बाबा कहते हैं वहां पर भी वीवीआईपीज या वीआईपीज का कनेक्शन सहज हो गया। अभी तो देखो वो लोग खुद ऑफर करते हैं, बुलाते हैं। मुश्किल नहीं है ना? मुश्किल है या सहज है? बाबा पूछ रहे हैं वीआईपीज का उनसे मिलना या फिर उनसे कुछ भी प्रोग्राम के लिए परमिशन लेना सहज है या मुश्किल है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है ना, अभी स्टार्ट हुआ है ना नया साल। तो बाबा कह रहे 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। तो बच्चों ने पूछा करेंगे क्या, कह करके बाबा ने पूछा। तो बच्चों ने कहा हाँ जी अवश्य करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सभी वर्ग की आत्माओं को तैयार कर बाबा के पास ले जाएंगे, सभी वर्गों का गुलदस्ता तैयार करके। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? गुलदस्ता भी कितना बड़ा तैयार करेंगे वो भी बाबा देखेंगे। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। सभी के विदेशियों के भी मन में उमंग उत्साह आ रहा है कि अभी आगे ये सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे। यह तो हुआ विश्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे? ठीक है, विश्व सेवा तो करेंगे, पर बाबा कह रहे स्व की सेवा क्या करेंगे? अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा, तो स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। अगर हम स्व कल्याण का भी श्रेष्ठ प्लान बना लेंगे, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की स्थिति का, पुरुषार्थ का भी,
तभी हम विश्व की सेवा कर सकते हैं या विश्व के कल्याण की उनको योगदान दे सकते हैं। विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए, योगदान देने के लिए क्या चाहिए? पहले हमारी स्थिति अच्छी चाहिए ना, हमारी पावरफुल स्थिति होगी तो ही हम दे सकेंगे। हमारे पास भरा हुआ है ही नहीं और हम दूसरों को देने के लिए बैठे तो क्या देंगे हम? इसलिए पहले स्व की स्थिति को बनाना, स्व कल्याण का चार्ट प्लान तैयार करना अति आवश्यक है। अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बन कर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना? क्या वायदा किया? बाप समान बनकर ही रहेंगे। वायदा किया सभी ने? बाबा पूछ रहे, किया है ना? डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है क्या? तो सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। वायदा कैसे किया है? कैसा वायदा किया? बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत शक्तिशाली वायदा किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा तो हो गया, अब क्या करना है? निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। क्या करती है माया? कभी चूहे के रूप में तो कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं करना। क्या करे बाबा? बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है। चूहा क्या करता है? बेसमझ होकर के जो आया वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को, माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। चूहा जो चाहे वो खाता है, ऐसे माया भी हमारे जो ज्ञान के खजाने हैं उसे काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? क्या करता है शेर? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। जो निर्भय होते हैं ना, उनके अंदर डर पैदा कर देता है शेर। सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करो, दिल शिकस्त नहीं हो, उसे आने नहीं देना, आप डबल लॉक लगा करके रखना। तो इस वर्ष डबल लॉक क्या है? डबल लॉक क्या है? अटेंशन। और ढीलापन न हो। ढीलापन आया मना, ताला लूज है। तो इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। किसको नहीं आने देना? न चूहे को, न बिल्ली को, न शेर को। माया के ये जो रूप है ना, तो चूहा हो, बिल्ली हो, शेर हो, किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। कैसा वर्ष मनाओ? यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष।
जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। क्या करो? सफल करो। अपना जो भी है तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब सफल करो और सफलता लो। समझा? पूछ रहे बाबा, समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? क्या सफल करेंगे? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, हमारी अपनी क्या प्रॉपर्टी है? समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन। क्या क्या है हमारी प्रॉपर्टी? हमारे पास क्या है? समय है, संकल्प है, श्वास है व तन मन धन। इनको सफल करो, व्यर्थ न गवाओ। न आई विल के लिए संभाल कर रखो, है ना। कई बार क्या करते हैं, पता नहीं कोई कठिन परिस्थिति आ जाए उसके लिए चाहिए ना, तो बाबा कह रहे उसके लिए भी संभाल करके ना रखो। संकल्प को भी सफल करो। संकल्पों को भी सफल करना है, क्योंकि ये भी संकल्प ना है कि परिस्थिति पता नहीं कैसी आ जाए। तो उसके लिए हम संभाल कर रखे तो फिर परिस्थिति वैसी आ जाएगी। हम अच्छी रीति सब सफल कर देंगे तो बाबा कहते फिर कोई परिस्थिति वैसी आएगी नहीं। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प, यह आपकी प्रॉपर्टी है। एक एक संकल्प, यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है। देखो, एक एक संकल्प हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे धन जो है वो स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। स्थूल प्रॉपर्टी धन है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी क्या है? सूक्ष्म प्रॉपर्टी क्या है? समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा। कैसे? हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, सब संकल्प सफल हो, उसके लिए चाहे मनसा सेवा द्वारा हो, चाहे वाचा सेवा द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा। चेक करो सफल कितना किया। क्या चेक करना है? हमने कितना सफल किया, मनसा वाचा कर्मणा कितना सफल किया, इसे चेक करना है। जमा कितना किया, और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? अभी ऊपर में बाबा ने 2 बार बोल दिया, 2-3 बार। क्या वरदान दे रहे हैं? सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। क्या करो? सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। सफल करेंगे तो सफलता का अनुभव करेंगे। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन कैसे? कैसे? सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। देखो, जो सच्चा दिल वाला होता है ना, उसके बाद साथ बाबा उस पर बहुत जल्दी राजी हो जाता है, क्योंकि सच्चा दिल वाला बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए क्यों अच्छा लगता है सच्चा दिल वाला? क्योंकि बाप भी तो सत्य है ना। सत्य को सत्य ही, क्योंकि बाप सत्य है, इसलिए उसको सत्य पसंद है। इसीलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। किनारे नहीं करो, किनारे नहीं लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, क्या कहते हैं? अचानक सब कुछ होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो।
अचानक सब कुछ होना है, सब खत्म, अचानक ही कुछ भी हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनना है। जो भी है अपने पास उसको सफल करना है। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा को दे रहे क्या यज्ञ में? जो भी दे रहे हो बाप दादा को दे रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं तुम खुद के लिए दे रहे हो, खुद के लिए लगा रहे हो, खुद का भविष्य बनाने के लिए, खुद की पुण्य की पूंजी जमा कर रहे हो। बाप को नहीं चाहिए। बाबा के पास आप लगा रहे तो ये मत समझो कि मैं बाबा को दे रही हूँ, दे रही हूँ, नहीं। अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना ना। भगवान तो दाता है ना, उसको क्या जरूरत है? उसे सिर्फ हमारी क्या जरूरत है? क्या चाहिए? वो क्या मांगता है बाबा? हमारी पवित्रता। बाबा कहते इस एक जन्म पवित्रता का सहयोग मुझे दो, ताकि मैं नई दुनिया की स्थापना करूं। बाकी तो बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कुछ भी हम लगा रहे हैं, भले वो तन है या मन है या धन है या वाचा है या कर्मणा है, वो सारा का सारा हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ऊंचे ते ऊंच बनाने के लिए हम लगा रहे हैं। बाकी बाबा के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो कभी ये मन में ख्याल नहीं आए नहीं कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं। अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। क्या देखा? बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता बच्चों का देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। हर बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? क्या देखा जमा के खाते में? कई बच्चे समझते हैं, वह कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं। बाहर से क्या करते हैं? जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं। लेकिन बाप के जमा के खाते में क्या कहेंगे? जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। हम कहते तो हैं बाबा हमारा ये इतना जमा है, वो उतना जमा है, पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम जमा है। क्यों? ऐसा क्यों? हम्म बाबा पूछ रहे क्यों कम जमा है? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। क्यों कम जमा है? मैं और मेरापन आ जाता है ना। इसी के कारण, मैं और मेरापन आने के कारण जमा का खाता कम हो जाता है। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। देखो, मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। जब हम ऐसा समझते हैं तो क्या हो जाता है? हम्म क्या हो जाता है? जमा के बजाय जमा के खाते से निकल जाएगा और व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। तो यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। मैं और मेरापन आया तो जमा का व्यर्थ में जमा हो जाता है। जमा के खाते से व्यर्थ के खाते में ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। तो बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं। क्या कहना चाहिए? बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं। वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ। मैं इतनी धन की सेवा करता हूँ, मैं इतना इतनी कर्मणा सेवा करती हूँ। मैं इतना घंटा योग करती हूँ, नहीं। यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो,
तो पदम गुणा जमा होगा। क्या करो, मैं या मेरा मेरा करने की बजाय बाबा बाबा करो तो पदम गुणा जमा होगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो, मैं और मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, इतनी फास्ट है मशीनरी कि मैं और मेरा करते ही समर्थ के जमा के खाते से व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते। हमको पता भी नहीं पड़ेगा कि हमारा जमा के खाते से व्यर्थ के खाते में कब चला गया, ऐसे व्यर्थ में चला जाए। और चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैपन से न्यारे होकर के करने वाले कर सकते। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था क्या ना? आदि में बाबा जब साकार में थे तब मैंपन था क्या? बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। देखो, जो सेवा के आदि बने, जो आदि रतन है, वो सारे जो भी है बाबा के पुराने दादियां दीदियां, वो सब क्या है, आज भी सेवा के निमित्त बने हुए हैं। किस कारण से? उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने किया हमने किया। उन्होंने क्या किया? बाबा को आगे रखा, और बाबा किया है, बाबा करा रहे हैं, ऐसे कहा। तो बाबा बाबा कहने का उन्होंने सबूत दिया। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। अब वर्तमान समय बाबा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा ही पूछ रहे क्यों? क्यों? डबल बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी की आत्माएं बाबा के पास बहुत अभी वर्तमान समय में बहुत कम आती है। क्यों? बताएंगे कोई? बाबा कहते हैं बाबा और मैंपन मिक्स है। क्या है? बाबा और मैंपन। हम्म सिर्फ बाबा के साथ मैंपन भी मिक्स कर देते हैं ना, इसीलिए। तो बाबा और मैंपन मिक्स है, इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं। जितना जमा करने चाहो उतना कर लो। जितना जमा करना चाहो उतना कर लो। कर लो कर लो। बाबा 3 बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जितना जमा करने चाहे उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह भी हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी ना। भारत देश की भी सेरेमनी मनाई, सिल्वर जुबली मनाई, विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैम्प लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है या कच्ची स्टैंप लगाई है? कौन सी स्टैंप लगाई? पक्की लगाना है, कच्ची नहीं। पक्की लगाई है ना। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार
हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। कभी कोई कमजोरी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, माया विघन डाले, तब क्या करना? बाबा से मिलन मनाया हुआ, ये मधुबन में जो भी मिलन मनाने गए हैं ना, तो वो उमंग उत्साह के हाथ उठा रहे थे बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा कोई परिस्थिति आ जाए तो इस दृश्य को इमर्ज कर लेना, अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसीलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर भी याद नहीं आवे ना। ये फोटो मैंने कोई स्थूल फोटो की बात नहीं कह रहे बाबा। वास्तव में बाबा का कहने का भाव क्या है? स्मृति में लाना, इसको इमर्ज करना, तो समय पर भी याद नहीं आवे, यह सबसे बड़ी सौगात है। यह स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन की माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। माइक माने क्या? माइक माने क्या? वीआईपी, वीवीआईपी मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको अब हम लाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, तो वो एक बोलेगा तो वो एक कुछ भी संदेश बाबा का देगा तो अनेक आत्माएं उसकी मानेगी और सुनेगी। जैसे चंद्रबाबू नायडू को ज्ञान सुनाया तो उसने कहा, सेक्रेटरीट में उसने क्या किया, बाबा का कमरा और एक क्लासरूम छोड़ मैंने अच्छे से खोल दिया उसने, और खोल करके कहा कि यहाँ पर जो भी, वहां उसके पास जो भी उससे जो भी मिलता था उसको कहता था कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, मेडिटेशन सीखो, इससे आपको मन की शांति, तन तंदुरुस्त, हर प्रकार से आपको अच्छा रहेगा। तो देखो एक माइक निकला तो उसने कितनों को बाबा के पास भेजा। सेक्रेटेरिएट में भी कई आते थे सुनने के लिए। तो क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा, तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं। करेंगे? पूछ बाबा करेंगे? अगले वर्ष माइक आना चाहिए, अगले वर्ष तक माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो, भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है। कैसे होनी चाहिए? जो वीआईपी हो वो बाबा के घर के समीप, मतलब संबंध संपर्क में समीप हो, कांटेक्ट में हो, भले ज्ञान में ठीक से या योग में नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं आते हैं, लेकिन बड़े वीआईपी है ना, वो कांटेक्ट में है तो उन्हें ले जाना चाहिए। लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। बनाने वाला कहता है कि मेरे में ताकत नहीं है, तो पापा कहते तुम बनाते बनाते स्ट्रांग बन जाओगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते बनते सीधा बाबा के नहीं बनेंगे। कई कई वीआईपीज है, ऐसे है जो सीधा बाबा के थोड़ी बनेंगे, उनके पास समय नहीं रहता है। को पहले जाओ, फिर इनवाइट करो, गिफ्ट दो, उनको कुछ प्रोग्राम में बुलाओ, तो ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो धीरे धीरे फिर बाबा के पक्के बनेंगे। तो सुना डबल फॉरनेस ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से, सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले
अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्साह में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे माता पिता बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। 12 बजे तक रुकते थे ना बाबा 31 दिसंबर। तो सर्व विश्व के कोने कोने में विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक 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 हो। क्या कह रहे बाबा? नए साल के साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकेंड क्या है? ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकेंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई है। तो ऐसे ही सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो यह गीत गाते रहे। जो भी हमारे संपर्क में आए वो आत्मा भी सदैव क्या कहे? बधाई हो, बधाई हो। इसी में रहे, इसी स्लोगन। तो यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना। क्या करना है? क्या करना है? सदा स्वयं भी खुश रहना है, अन्य को भी सदैव खुशी की खुराक खिलाते रहना है। खुशी की मिठाई बांटते रहना है। सदा खुशी में मन से नाचते रहना। स्थूल नाचने की बात नहीं कह रहे बाबा, मन से नाचने की बात कह रहे। और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। क्या करना है? सेवा में सभी को खुशी का जो खजाना है ना वो सभी को भर भर करके बांटो। क्यों भर के बांटो? कमी नहीं होगी बांटने से, क्योंकि ज्ञान का खजाना वो खुशी का हो या फिर ज्ञान का जो भी हो, बाबा का जो अविनाशी ज्ञान खजाना है वो बांटने से बढ़ेगा। भर भर के बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ना। नाइट भी हो गया तो 12 बज गए, मतलब मॉर्निंग भी हो गया। अच्छा, ओम शांति। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का गुड नाइट, ओम शांति। वरदान है, आज बाबा ने हमें वरदान दिया। दृढ़ निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। क्या कह रहे बाबा? दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, जब निश्चय दृढ़ होगा तो विजय ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो विजयी बन जाएंगे तो ब्रह्मा बाप के स्नेही भव, ब्रह्मा बाप के स्नेही बन जाएंगे। विस्तार में, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। सुन रहे सभी?
निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, इसलिए जो कार्य करने के लिए संकल्प कर रहे हो, आप जो भी संकल्प कर रहे हो ना, उस संकल्प में पहले निश्चय लाओ कि कल्प पहले भी हुआ था, हुआ ही पड़ा है, और भगवान बाप मेरे साथ है तो कुछ असंभव है? कुछ भी नहीं। सिर्फ असंभव क्या है? संकल्प में दृढ़ता नहीं लाते हो। संकल्प में दृढ़ता का अगर ला लेंगे तो ऑटोमेटिकली, और निश्चय रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर असंभव भी संभव हो जाएगा। तो जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे। भले पांच तत्व हो या कोई भी आत्माएं हो, कितनी भी आत्माएं हो, कैसी भी आत्माएं हो, हमारा सामना करे, लेकिन हम्म वो सामना करेंगे, और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। देखो, हमारे अंदर निश्चय की शक्ति है, अटल निश्चय की शक्ति है ना, तो उसके आधार से हम क्या करेंगे? समा लेंगे। उनकी जो भी बातें हैं, जो भी परिस्थितियां, वो जो भी विघ्न डालेंगे ना, उसको हम समा लेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। स्लोगन क्या है? सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा जो भी खजाने दे रहे हैं ना, उन खजानों की अगर हमको चाबी प्राप्त करनी है तो क्या करना? परमात्मा प्यार और परमात्मा अनुभूति। प्यार, परमात्मा प्यार, उसके अनुभवी बनेंगे तो सारे खजानों की चाबी हमको मिल जाएगी। चाबी मिल गई तो सारा खजाना हमारा हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? बाबा से प्यार करो, बाबा के प्यार की अनुभूति करो। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या करो? अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। हर चीज में, दृष्टि हो, वृत्ति हो, कर्म हो, उसमें न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। बोल तो रहा है लेकिन फिर भी न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लग रहा है। आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। तो पुरुषार्थ वैसा कर रहे हैं कि ढीला ढाला कर रहे हैं? ढीला पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने क्या कहा आज? बिल्ली, चूहा और शेर के रूप में, कोई ना कोई के रूप में आएगी माया। क्योंकि वो सोचेगी कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प रूपी ताला जो है वो ठीक से लगा नहीं है, थोड़ा सा लूज है ताला, तो माया आकर अटैक करेगी। इसलिए क्या करना है? संकल्प में दृढ़ता हो तो असंभव भी संभव हो जाए। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। किस पर अटेंशन देना है? मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है। ऑर्डर से मन को चलाओ। क्या करना है? ऑर्डर से मन को चलाना है। हम मन को ऑर्डर दे, हम आत्मा मन को ऑर्डर देते ही मन हमारी बात माने, ना कि हम मन के वशीभूत हो। हमें मन का नहीं मानना है, हम जो कहे वो मन हमारा माने, है ना। हम आत्मा मन को जो ऑर्डर दे वो हमारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन हम क्या करते हैं कई बार,
मन के गुलाम बन जाते हैं, जो मन बोलता है हम वो करने लगते हैं, है ना। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। अच्छा, पत्र पुष्प है। अव्यक्ति साइलेंस में रह डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस कह रहे बाबा, सभी साइलेंस में कितने दिन रह रहे हो? 1 मास का जो है ये प्रोग्राम बना है, इसमें कम से कम 1 मास नहीं रह सकते। 5 दिन का, 10 दिन का कंटिन्यू रहना ऐसा नहीं है। कभी 2 दिन रह लिया, उसके बाद फिर गैप दिया, फिर 1-2 दिन, ऐसा पूरा साइलेंस में रहने की कोशिश करिए सभी। क्योंकि आप एक दिन साइलेंस में रहेंगे, उस दिन उतना अच्छा कुछ अनुभव नहीं होगा, रात रात तक आपको अच्छा अनुभव होना शुरू होगा, फिर नेक्स्ट डे आप देखना आप मौन में ही रहेंगे, आपको वाचा में आने का दिल नहीं करेगा, इतनी अंदर में खुशी और अच्छा अनुभव होने लगेगा। अच्छा, आज व्यक्ति इशारे में कौन सी पॉइंट है? डेट वाइज ही चल रही है ना। आज 7th पॉइंट है, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा। क्या करे बाबा? हर बात में, हर वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। कोई बोल तो रहा है लेकिन कैसा लग रहा है? न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। क्या करना है? नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। इस पर अटेंशन देना है, मन की एकाग्रता पर। ऑर्डर से मन को चलाओ, ऑर्डर दे करके मन को। अच्छा, ओम शांति। सभी अभी अव्यक्त मास चल रहा है, मौन में रहना, बाबा के घर आकर के विशेष कुछ घंटे, जैसे कहा ना 108 घंटे का हो, 108 दिन का हो, जो भी मतलब रख लो ना, 108 घंटे का तो आप कर सकते हो ना। तो 108 घंटे का योग जो भी है, जिसने भी लक्ष्य लिया हुआ है, सभी ने लक्ष्य तो लेना है और कोशिश भी करनी है कि हम उस गोल तक पहुंचे, उस लक्ष्य तक पहुंचे 108 घंटे तक। तो रोज 4 घंटा करने से वो हो सकता है 1 महीने में। लक्ष्य के साथ साथ पूरा अटेंशन देना पड़ेगा कि भाई करना है तो करना ही है। दृढ़ता रखेंगे तो समय समय पर भी ध्यान देना होगा। 2 घंटे का किचन में सेवा है और हम 4 घंटा लगा दिए तो 2 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। कोशिश ये करो कि भाई जल्दी से जल्दी वो समेट करके हम हर सेवा से बाहर निकले, उससे फ्री होकर के, और फिर हम अपनी पढ़ाई। देखो, मुरली के पॉइंट्स लेकर के बैठो। पहले योग में बैठते हो तो सीधा जाके योग में नहीं बैठो, पहले मुरली के पॉइंट्स याद है क्या? क्या संकल्प लेकर के बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, है ना। क्योंकि मुरली का पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसका चिंतन करते हुए बाबा के सामने बैठेंगे, तो हम उड़ेंगे, मन बुद्धि से उड़ेंगे, बाबा के पास मन और बुद्धि की तार जुड़ेगी। नहीं तो फिर बैठ तो गए बाबा के पास। कई बार हम बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। ये तो भक्ति वाली माला वाली बात हो गई है ना, जब करे जैसे। ऐसा नहीं करना है। मन और बुद्धि को, आज बाबा ने कहा ना, एकाग्रता की शक्ति को अपनाओ। तो मन और बुद्धि को बाबा के पास परम धाम में या सूक्ष्म तन में टिकाने की कोशिश करनी है। और आज भट्टी है, आए नहीं सभी, अभी भी पहुंच जाइए सभी। अच्छे से योग करेंगे, क्लास क्लास भी, एक क्लास भी हम ना करेंगे, सुनेंगे। फिर उसके बाद फिर योग रहेगा 11 बजे तक, क्लास और योग रहेगा। सबको नाश्ता भी मिलेगा, आ जाओ सभी। सब घर में बैठे हैं बस, संडे के दिन, योग भट्टी के दिन तो आना चाहिए ना सभी। हम्म। नहीं, नो एक्सक्यूज। आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है ना मेरी? आप लोग कुछ बोलिए। म्यूट मारी नहीं, अनम्यूट मार दा। अभी भी अच्छा अनम्यूट नहीं हुआ है शायद। 1 मिनट, 1 मिनट। ओम शांति बोलिए सभी।
ओम शांति बहन जी। अब अभी खुला है, नहीं खुल रहा था बहन जी। ओम नहीं, शांति। मैंने बंद किया था। ओम शांति।